प्रिय बंधुओं, बहनों, माताओं, अधिकारियों, बहुत बातें और सुझाव आए। ऐसा नहीं है कि ये बातें पहले कभी हुई नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सुझाव कभी आए नहीं, लेकिन उनमें से हम कौन से एग्जीक्यूट कर पाए, कौन से नहीं कर पाए, हमारी क्षमताओं के अनुसार हमारे कदम चले या नहीं चले। मुख्य बात है कदम चल पड़े। अधिकारी यहाँ मंच पर भी हैं, मंच के सामने भी हैं, सम्मान भी हुआ है। इस अधिकारी का अर्थ भी आप जानते होंगे। मैं आपके साथ मेरा अर्थ शेयर करना चाहता हूँ। अधिकारी वो है जो दूसरों के अधिकारों की रक्षा करता है। वह क्षत्रिय है जो दूसरों को जिंदगी प्रदान करता है, खुद मर के भी दूसरों को जीवन दान देता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने इसको अनुभव नहीं किया है, आपने भी ये बातें नहीं सुनी है, तो कितने कदम चले, किन मजबूरियों ने आपके पांवों में जंजीर डाली। कहीं अधिकारी होने के नाते तो आप नहीं रुक गए, कहीं परिवार के मुखिया होने के कारण तो आपके परिवार आपके कदम नहीं रुक गए हो। सोचना पड़ा हो कि मैं कुछ करना चाहता हूं, लेकिन इनका क्या होगा। बहुत बड़ी बात जो हमने शास्त्रों में पढ़ी है, भगवान ही हमारा सृष्टा है, भगवान ही हमारा पालनहार है और भगवान ही प्रलय करके इस दुनिया को नष्ट कर देता है। बीच में हम आ जाते हैं कि ये काम मैंने किया है। हमारा शौक तो ये होना चाहिए कि हमको सुअवसर प्रदान किया भगवान ने, कि हमको अधिकारी बनाया, हमको डॉक्टर बनाया, हमको वकील बनाया, हमको पति बनाया, हमको पत्नी बनाया। तो मेरा स्वधर्म क्या कहता है? पति का स्वधर्म क्या कहता है? केवल पत्नी को खुश रखना नहीं, पूरे परिवार को खुश रखना पत्नी की सहमति से। और पत्नी का क्या स्वधर्म है? यह नहीं कि हम कह दें कि हम पति, हमारी बात तुमको माननी ही पड़ेगी, तो वहां कई जगह पर विद्रोह भी करना पड़े तो हम करें। इसका अर्थ है कि हमने कदम बढ़ाया है, कदम चला। हम क्या कर सकते हैं? हम हमारी क्षमताओं को नापें। ये इतना ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है कि हम नहीं होंगे तो क्या होगा। राम नहीं है आज से शरीर तो भी दुनिया चल रही है, कृष्ण भगवान नहीं है तो भी चल रही है, क्योंकि कृष्ण भगवान और भगवान राम को जिन्होंने इस संसार में अगवा बनने के लिए भेजा, उन्होंने कदम बढ़ाए। वो कदम बढ़ाना ही प्रशंसनीय है।
तनसिंह जी ने ये अनुभव किया, अंधेरी रात्रि, सभी थे सोए, सारा संसार सो ही तो रहा है, कितने लोग जाग रहे हैं। जो कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं है वो सब सो रहे हैं, वो अंधेरी रात्रि के साये में पड़े बैठे। स्वप्न भले ही देखो, स्वप्नों में कदम भले ही बढ़ाओ। इसी तरह से जब हम विचार विमर्श करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, आदान प्रदान करने के लिए एकत्रित हुए हैं, बहुत अच्छी बातें आई हैं। मैंने किसी को बोला कि कहा था कि सारी नोट हो रही है क्या? ये केवल सुननी ही नहीं है, सुनानी ही नहीं है, एग्जीक्यूट भी करनी है। तब इस सभा के आयोजन का की विशेषता रहती है। और ऐसे मेले फिर लगेंगे, पंडाल भी बड़े हो जाएंगे। भवानी निकेतन में आपने 22 दिसंबर 1921 को देखा, कितनी संख्या थी, अनकाउंटेबल। लेकिन कदम कितने उठे, वो मुख्य बात है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और आप भी करें, हम सब मिलके करें कि हमारा अभियान जो संसार को बदलने का है वह भी पूरा हो। इससे पहले अपने आप को बदलने का अभियान करें। बदलने के लिए कदम खड़े चल पड़े तो निश्चित रूप से संसार तो बदला हुआ है। संसार को तो बदलने वाले की आवश्यकता है, जन कल्याण करने वाले लोगों की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण को कोई बुलाने नहीं जाता था। जब युद्ध होते थे स्वेच्छा से वहां जाते थे और दुष्ट को सजा दे करके और सज्जन है उसको राजा बना के आ जाते थे। खुद राजा नहीं बने कभी। खुद तो राजा द्वारका के भी नहीं थे, वो जो बलराम थे, बड़े भाई थे। लेकिन सारी दुनिया उनको ठाकुर जी कहती है। पूजा के लिए न सही, लेकिन गीता के 3 अध्याय के 4 श्लोक है, 21, 22, 23, 24। आपको दुनिया देख रही है। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं यदि सही रास्ते पर नहीं चलूंगा तो ये संसार पतित हो जाएगा। ऐसी कुव्वत हमारे अंदर हो तो संसार को पीछे चलने के लिए विवश कर दे। बहुत महापुरुष हुए हैं भारतवर्ष में, संसार में, जिनके कदम उठे हजारों हुए हैं, अनेकों हुए हैं। बस उन्हीं का जीवन सार्थक है, बाकी तो निरर्थक है। करने आए कर न सके तो जीवन सर्वर व्यर्थ फला है। क्या हम अधिकारी बनने के लिए आए थे? क्या हम नौकरी करने के लिए आए थे? इन पर जो विचार नहीं करता वो गुमराह हठीला। ऐसे गुमराह हठीले लोगों को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा। उसी के संबंध में तनसिंह जी ने गीत लिखा, मैं गुमराह हठीलों को प्रांगण में
अलग जगाने आया हूं। तो ये क्षत्रिय विवक्षण अलग का मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है, इतनी ताकत है और ये फलीभूत होगी। जागना पड़ेगा। और मुझे व्यक्तिगत रूप से महात्माओं का आशीर्वाद है कि जो तुम कर रहे हो अपने लिए नहीं कर रहे हो, अपने परिवार के लिए भी नहीं कर रहे हो, जो कर रहे हो संसार के लिए कर रहे हो, इसलिए सारी दुनिया को तुम्हारे मार्ग पर आना होगा। हम भी स्वीकार कर रहे हैं। और कोई रास्ता दिखाई नहीं, नान्य पंथा और कोई पंथ नहीं है। समझें और करें। ये आज की इस कार्यशाला का उद्घोष। जय शंकर।